हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, आदाब, नमस्कार। यू आर वाचिंग भास्कर इंग्लिश पॉइंट। आई एम कुमार भास्कर। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इससे पहले वाले पार्ट में, पार्ट 3 में, मैंने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को अच्छी तरह से पढ़ाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप उस वीडियो को पहले ज़रूर देखें, उसके बाद इस ऑब्जेक्टिव्स को तैयार कर लें। जैसा कि आपको मालूम हो कि ऑब्जेक्टिव से 50% के मार्क आते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव मार्क्स 50% पूछे जाते हैं और सब्जेक्टिव 50% पूछे जाते हैं। तो आज जो मैं ऑब्जेक्टिव आपको पढ़ाने जा रहा हूं वो बहुत ही VVI क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर्स के। इसलिए बच्चों, आप इससे पहले समरी को पढ़ लें, पार्ट 3 को, और उसके बाद इसे याद कर लें। 50% जो 50% मार्क है उस ऑब्जेक्टिव की तैयारी आपको अपने आप स्वतः हो जाएगा। तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को, जो आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से, 12th बोर्ड के दृष्टिकोण से बहुत ही VVI क्वेश्चंस हैं। आइए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमने लिया है इस चैप्टर से। आपको यह चैप्टर पहले ही हमने पढ़ा दिया है। तो आइए, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से संबंधित VVI क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चंस, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर अर्थात भारतीय सभ्यता और संस्कृति नामक इस चैप्टर हैज़ बीन रिटेन बाय डैश, लिखा गया है डैश के द्वारा, अर्थात इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को किसने लिखा है, या इसको आप कह सकते हैं कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर के रचयिता कौन है। तो चलिए, आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने इस चैप्टर को लिखा है। बड़े ही खूबसूरती ढंग से उन्होंने अपने विचार को भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति के लिए जो अपने विचार हैं वह प्रस्तुत किया है, बहुत ही अच्छे भावनाओं के साथ कि हमारी सभ्यता किस तरह से होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, हमारे लोगों को कैसे रहना चाहिए, इस पर आधारित यह चैप्टर था जो हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा है। तो आपको चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में आएंगे कि किसने लिखा है, यह हैज़ बीन रिटेन डैश। अब चलिए, दूसरा है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। दूसरा क्वेश्चन है मेरी सत्य के साथ प्रयोग। एक्सपेरिमेंट मतलब प्रयोग, विथ ट्रुथ सत्य के साथ, अर्थात गांधी जी की एक बहुत ही सुप्रसिद्ध, फेमस, वर्ल्ड फेमस बुक है जिसका नाम है माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ वाज रिटेन, लिखा गया बाय डैश, डैश के द्वारा, या किन के द्वारा लिखा गया। तो इनके राइटर भी आपको महात्मा गांधी, गांधी जी के द्वारा लिखित यह जो किताब है वो वर्ल्ड फेमस है। आपको इसे कंपटीशंस के लिए भी याद कर लेना चाहिए। आइए, तीसरे क्वेश्चंस में क्या कहता है क्वेश्चन, यह देख लीजिए। व्हाट आर द चीफ वीपन्स, अर्थात मुख्य हथियार क्या हैं ऑफ गांधी जी, गांधी जी के लिए, अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। यानी कि क्वेश्चंस का मतलब हुआ कि व्हाट आर द चीफ वीपन्स ऑफ गांधी जी, गांधी जी के मुख्य हथियार क्या हैं अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, अंग्रेजी शासन के खिलाफ गांधी जी के मुख्य हथियार क्या थे। तो आंसर में हम लोग लिखेंगे ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, सत्य और अहिंसा। अर्थात गांधी जी ने ब्रिटिश रूल के खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ मुख्य हथियार के रूप में किस चीज़ का प्रयोग किया। तो आंसर होगा सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा के बल पर उन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवा लिया।
तो बच्चों याद क्या करेंगे, सत्य और अहिंसा। 4 ऑप्शंस रहेंगे जिसमें से एक आपको आंसर देने हैं। मैं सिर्फ एक लिख रहा हूँ, 4 में से एक छांटना है। एक एक करके याद रखेंगे, 4 में से एक स्वतः छट जाएंगे यदि आप इसको ढंग से याद कर लेंगे तो। आइए चौथा क्वेश्चन से हम आपको मिलाते हैं। 4th क्वेश्चन है, द माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, सॉरी यहाँ रेस्टलेस डैश फुल स्टॉप, अर्थात जो मन है वह बेचैन डैश है, यानी बेचैन क्या है, द मोर इट गेट्स, जितना अधिक इसे मिलता है, गेट मीन्स पाना भी होता है, गेट मीन्स मिलना भी कह लीजिए, तो जितना अधिक इसको मिलता है, द मोर इट वांट्स, उतना ही अधिक यह चाहता है। अर्थात हम और आप अपने मन को जितना अधिक देते हैं, जितना अधिक इसको मिलता है, उतना ही अधिक यह चाहता है। तो रेस्टलेस क्या है, यानी बेचैन क्या है हो सकता है, तो बेचैन पक्षी, अर्थात हमारा जो मन है वह बेचैन पक्षी है, बेचैन पक्षी के समान है जो हमेशा बेचैन रहता है और वह हमेशा जितना इसको दीजिए उतना ही अधिक इसको और चाहिए। अतः आप और हमको, यानी हम सबको अपने मन के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि मन बेचैन पक्षी होता है, कभी उड़ के इस डाल पर तो कभी उड़ के उस डाल पर। इसलिए गांधी जी ने अपना विचार प्रस्तुत किया है कि आप अपने मन को बस में रखिए और इससे सही काम लीजिए। तो आइए अब हम लोग 5वें क्वेश्चन पे आते हैं। जो 5th क्वेश्चन है वो कह रहा है, सिंपल लिविंग, सादा जीवन एंड हाई थिंकिंग, और उच्च विचार, यानी सादा जीवन उच्च विचार, इज द थाउट ऑफ डैश, वह थाउट डैश का है, यानी किनका थाउट है, किनकी सोच है। थाउट मीन्स सोच, सादा जीवन उच्च विचार, किनकी सोच है, किनका विचार है। तो यह विचार इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। सादा जीवन उच्च विचार का जो थाउट है, जो विचार है, यह इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर से लिया गया है। आपको ऑप्शन में रहेगा इंडियन सिविलाइजेशन, वेस्टर्न सिविलाइजेशन और अन्य सिविलाइजेशंस, तो आपको आंसर देने हैं इंडियन सिविलाइजेशन। 6th क्वेश्चन है, इंडियाज ग्लोरी, भारत की गरिमा, भारत की महिमा है, इज दैट, यह है कि इट इज डैश, इट इज डैश मीन्स इट इज इमूवेबल, अर्थात भारत की गरिमा या भारत की महिमा यह है कि इसकी सभ्यता और संस्कृति इमूवेबल है, मीन्स अचल है, अडिग है। यहाँ आज भी भारत की सभ्यता मौजूद है, आज भी भारत की सभ्यता उपस्थित है हमारे देश में, जबकि अन्य दुनिया की सारी सभ्यताएं खत्म हो चुकी हैं। आइए 7th क्वेश्चन में, फराओ का नाम सुने होंगे आप। फराओज वेयर द रूलर्स ऑफ डैश, फराओ जो थे वह शासक थे डैश के, कहाँ के शासक थे, तो इजिप्ट के शासक थे। आंसर होगा इजिप्ट यानी मिस्र। फराओ कहाँ के शासक थे, तो फराओ मिस्र के शासक थे। 8th क्वेश्चन में आ जाइए, व्हिच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, यानी कौन सी सभ्यता बीटेन नहीं हुई, कभी पराजित नहीं हुई, इन द वर्ल्ड, संसार में। संसार में ऐसी कौन सी सभ्यता है जो कभी भी पराजित नहीं हुई। आंसर होगा इंडियन, भारतीय सभ्यता दुनिया की किसी भी सभ्यता से पराजित नहीं हुआ, यह आज भी हमारे देश में मौजूद है। इसलिए क्वेश्चन जब पूछता है कि विच सिविलाइजेशन इज नॉट बीटेन इन द वर्ल्ड, कौन सी सभ्यता कभी पराजित नहीं हुई, यहाँ बीटेन का मतलब पराजित कह लीजिए, बीटेन मीन्स पीटना भी, बीट मीन्स पीटना भी होता है, लेकिन अलग अलग वाक्यों में अलग अलग जगह पे जो शब्द का अर्थ होता है वह अलग अलग होता है। इसलिए बच्चों इस पर ध्यान दें कि विच सिविलाइजेशन, कौन सी सभ्यता इज नॉट बीटेन, कभी पराजित नहीं हुई है, वह पराजित नहीं हुई इन द वर्ल्ड, संसार में, तो आंसर होगा इंडियन, भारतीय। 9th क्वेश्चन में है, मॉडर्न सिविलाइजेशन
आधुनिक सभ्यता इज बेस ऑन, आधारित है किस पर, यानी कि मॉडर्न सिविलाइजेशन किस पर आधारित है? आंसर होगा मेटेरियलिज्म, भौतिकवाद पे। आधुनिक सभ्यता जो है आजकल भौतिकवाद पे निर्भर है, भौतिकवाद पे आधारित है, यानी कि हम जो हैं वह अच्छे विचार, अच्छे संस्कार पर चलते हैं। हमारी सभ्यता जो है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति अच्छे सादा जीवन, उच्च विचार पर चलते हैं हम सब। लेकिन जो आधुनिक सभ्यता है, जो वेस्टर्न कल्चर है, वह आपको मॉडर्न सिविलाइजेशन से बेस है मटेरियलिज्म पर, भौतिकवाद पे, यानी कि अलग अलग चीज़ों पर निर्भर है, अलग अलग वस्तुओं पर निर्भर है, भौतिकवादी में ज़्यादा विश्वास करता है हमारी ये मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता। 10th क्वेश्चन है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता इज मेनली, मुख्य रूप से, द वर्शिप ऑफ डैश, डैश की पूजा, मुख्य रूप से डैश की पूजा करता है, यानी कि आधुनिक सभ्यता जो है वो किस चीज़ की पूजा करता है? तो आंसर होगा मटेरियल। मटेरियल मीन्स सामान कह लीजिए, मटेरियल मीन्स पदार्थ कह लीजिए, मटेरियल भौतिक अर्थात सांसारिक चीज। अर्थात मॉडर्न सिविलाइजेशंस मुख्य रूप से पूजा करता है भौतिक सांसारिक चीज़ों की, जबकि हमारी सभ्यता, हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति जो है वह मानवता की पूजा करता है, इंसानियत की पूजा करता है। चलिए अंतिम क्वेश्चंस में हम लोग लेंगे। अंतिम क्वेश्चन, वेल्थ मीन्स धन एंड लग्जरीज मीन्स ऐशो आराम की चीज़ें। ये जो धन है, ऐशो आराम की चीज़ें हैं, भोग विलास की चीज़ें हैं, डू नॉट मेक डैश हैप्पी, वह डैश को हैप्पी नहीं बनाता है, यानी कि मैन, आंसर में होगा मैन, आदमी को वह खुश नहीं करता है, आदमी को वह जो है अच्छी तरह से खुशहाल नहीं रखता है, यानी कि धन और ऐशो आराम की चीज़ें आदमी को कभी भी खुश नहीं रख सकता है। ये गांधी जी का विचार है, बहुत लोगों के विचार इससे उलट है। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचते हैं। चलिए बच्चों, इस चैप्टर से संबंधित सारे क्वेश्चंस, VVI क्वेश्चंस हमने पढ़ा दिया है आपको। इस वीडियोस के माध्यम से हमने कोशिश की है कि महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, पूछे जाने वाले क्वेश्चंस, बिहार मॉडल्स के क्वेश्चंस आपको दी जाए। अब मैं चाहूँगा कि आप सभी इस वीडियोस को देखकर कॉपी और कलम, वीडियोस को देखने से पहले, प्ले करने से पहले ही आप रख लें और क्वेश्चंस को नोट करते चलें, नोट डाउन करते चलें और याद कर लें और बीच बीच में उसको रिवाइज कर लें, तभी ये आपको परीक्षा के हॉल में काम आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। एक बात सिर्फ और कहना चाहेंगे कि इस तरह के वीडियोस देखने के लिए आपको हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ ही बेल आइकन को दबाना होगा। लाइक और कमेंट ज़रूर करें, अपने दोस्तों में, अपने रिलेटिव्स में शेयर ज़रूर करें, ताकि वो भी 12वीं क्लास के आने वाले एग्जामिनेशन में, अपकमिंग एग्जामिनेशंस की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें और अधिक से अधिक अंक की प्राप्ति हो सके, अधिक से अधिक मार्क्स ला सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।